भारत एक कृषि प्रधान देश है। पूरे देश की 60% आबादी की जीविका खेती पर निर्भर है। लेकिन भारत में आजादी के बाद 80% से ज्यादा ध्यान औद्योगिक विकास पर दिया गया है। परिणाम यह हुआ कि जैसे जैसे वक्त बीतता गया, गांव में अकाल तथा बाढ़ की वजह से खेती पर निर्भर लोगों में गिरावट आई। नतीजा यह भी हुआ कि गांव में लोगों को अपना गुजारा करना मुश्किल हो गया। अपनी पेट की आग बुझाने की आशा से लोग अपने गांव के आसपास बसे शहरों की तरफ दौड़ पड़े। जिनके पास धन, शिक्षा और पहचान थी, वो इन शहरों के उत्पादन, सार्वजनिक और अन्य क्षेत्रों में संगठित श्रमिक की हैसियत से जुड़ गए। जिनके पास ये कुछ भी नहीं था, ऐसे बहुत से लोग अपने उदर निर्वाह के लिए तमाम असंगठित क्षेत्रों से जुड़ गए, जैसे नाका कामगार। यह असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले सभी लोग इस शहर को सभी प्रकार की सेवा देते हैं, जिसमें पेपर वाला, सब्जी वाला, कूली, घर काम करने वाले, टैक्सी ड्राइवर, यह सभी लोग इस शहर को सेवा देते हैं। लेकिन उनकी जिम्मेदारी के बोझ के तले वह अदृश्य हो जाते हैं। इस शहर के आम व्यक्ति को सभी मूलभूत सुविधा मिले, वह उसका भी ध्यान देते हैं और वह निर्माण करने में उनका बहुमूल्य योगदान होता है। जैसे कि बिल्डिंग बना के घरों का निर्माण करना, दूसरों के लिए सुरक्षा प्रदान करना, रास्ते या ओवरब्रिज बनाकर यातायात की समस्या हल करना। इस प्रकार से यह लोग शहरों के विभिन्न लोगों को सेवा देके उनके वजूद और ज़रूरतों को पूरा करते हैं। लेकिन दूसरों की ज़रूरत पूरी करने वाला यही असंगठित कामगार उन ज़रूरतों से कोसों दूर रहते हैं। उनके घरों की छतों से या तो सूरज ताकता रहता है या बारिश की वजह से उनका घर तालाब बन जाता है। उनके घरों तक पहुंचने के लिए चलने लायक रास्ता भी नहीं होता। पीने के पानी के लिए उन्हें दूर दूर तक भटकना पड़ता है। उनके बच्चे उसी गंदगी में पलने की वजह से बीमारी के शिकार होते हैं। आमदनी की कमी की वजह से बच्चों की ठीक से शिक्षा भी नहीं हो पाती। घर में बिजली नहीं होने के कारण उन्हें अंधेरे में गुजारा करना पड़ता है। ऐसी बहुत सी मुसीबतों का सामना करके यह असंगठित मजदूर जीने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कार्य तो दिखाई दे रहा है, लेकिन उनका वजूद नहीं दिखाई देता। क्योंकि यह व्यवस्था उनके वजूद को स्वीकारता नहीं। लेकिन उनकी सेवाओं का लाभ लेना भूलता नहीं। उनके वजूद और उनकी पहचान को उजागर करने के लिए उनके मूलभूत अधिकार के बारे में उनको शिक्षित करने के लिए महाराष्ट्र नवी मुंबई खारघर में युवा संस्था द्वारा प्रवासी मजदूर संसाधन केंद्र चलाया जाता है, जिसमें मजदूरों को मुसीबत पर मार्गदर्शन करने के लिए हेल्पलाइन की सुविधा है। उसी के साथ उनको उनके अधिकार के बारे में जानकारी देने के लिए विभिन्न चर्चा सत्र लिए जाते हैं और काफी मजदूर आज उसका लाभ भी ले रहे हैं। आपका इनका पासबुक है,
आपका ये लेबर कार्ड का है, ये इसके आधार पे आधार कार्ड बनाया जाएगा। डिग्री काम ही करते हैं, इधर छोटा मोटा किया नहीं किया, लगा नहीं लगा, ऐसे मेरे को बना, अगले को भी बनना चाहिए। जो अभी मेरा जो बना है इधर ऐसा हो, कार्ड वगैरह जो बना है अकाउंट का हो या आधार कार्ड हो, ये लेबर का आधार लेबर कार्ड का जो हो बने तो अच्छा ही है ना। लेबर लोग भी ठीक रहेंगे, हम लोग भी ठीक रहेंगे। खाता क्या अभी 4 पैसा जो बचेगा, जो झुपड़ा में रखता है, जो चोरी हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, पैसा साथ में लेके घूमेगा तो कोई भी होएगा। उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी खाता खुलेगा तो 4 पैसा अंदर डाल सकते। मैडम आके बताई कैसे से विवाह वर्ष में अगर तुम आके जुड़ो तो तुम्हारा फ़ायदा होगा। हमें तो कुछ पता नहीं था कि फ़ायदा कैसे होगा, तो सब लोग निकाले, इसके लिए हमने भी निकाला कि चलो जाने तो 50 रुपए की क्या बात है करके। लेकिन जब ऐसे मुसीबत आई तब जाके उसका हमको पता चला कि हाँ उसका कुछ ना कुछ तो फ़ायदा हुआ। क्योंकि जब अगर मेरे हस्बैंड ही नहीं रहे तो हमको 15-20 दिन में आके हमको वो 30,000 रुपये के चेक आके दे दिया मैडम ने। मतलब वही मतलब कुछ दिक्कत नहीं हुई किसी की वजह से, विवाह MRC की वजह से मतलब कुछ दिक्कत नहीं हुई। पॉलिसी मुझे आके मुझे हाथ में मिल गई, वो मेरे बच्चे के पढ़ाई के उसको मैंने इस्तेमाल किया है। मेरा फायदा क्या हुआ, मैं पहला रेशन कार्ड निकाला। मेरा रेशन कार्ड निकालने के बाद मेरा पैन कार्ड नहीं था, पैन कार्ड निकाला। बैंक का बुक नहीं था, बैंक का बुक भी निकाला। बहुत साल से मैं रहती थी मगर मेरा वोटिंग में नाम नहीं था। मेरे वोटिंग में नाम भी, क्योंकि एक रेशन कार्ड निकाला है, इसकी वजह से सब मेरा हो गया। तो मेरा फायदा इतना हुआ कि मेरा सब इधर का जो मेरे को नहीं था वो इतना मेरा काम हो गया सब। हाँ, ये MRC संस्था को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि ये सब वो संस्था नहीं रहती थी और ये हमारी मैडम नहीं रहती थी तो मैं इतना आगे नहीं आती थी। हम लोग तो घर काम करते हैं ना, तो हमको उनसे क्या बोलना है मैडम लोगों से और मैडम लोगों से क्या है हमको ये पता नहीं था। जब हम लोग संगठन में जुड़े, बातें होने लगे, मैडम लोगों ने सिखाया कि ऐसे से ऐसा हो सकता है, हम संगठन में जुड़ गए हैं तो हमको इससे ये फ़ायदा हो सकता है, हमको कोई दबा नहीं सकता है। इसलिए हमको तो संगठन में जाने के बाद तो बहुत सारे मतलब पता चल गया कि कानून कैसे होते हैं, आगे की लड़ाई कैसे होती है, पुलिस स्टेशन में कैसी बात की जाती है, ये सब चीज़ संगठन ने हमको सिखाई धीरे धीरे करके। तो इस प्रकार से इन सभी लोगों ने इस MRC का लाभ लिया है। इस MRC के द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं। मजदूर जो एक ठिकाने से दूसरे ठिकाने जाते हैं अपने पेट भरने के लिए या फिर पेट के आग बुझाने के लिए, वो लोग कहीं पे टिकते नहीं हैं, तो इन्हें प्रवासी मजदूर कहा जाता है। ये केंद्र शुरुआत करने का मुख्य उद्देश्य ये था कि ये जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं नवी मुंबई में, इनकी जो समस्या हैं, इन समस्याओं को समझने में और इन समस्याओं के एक हल ढूंढने में या फिर इन्हें दूर करने में उन्हें मदद करने का एक मुख्य उद्देश्य रहा है। समस्या जैसे कि इनके आरोग्य की समस्या, इनके आइडेंटिटी के समस्या, क्योंकि ये जब आते हैं कोई उनके पास आइडेंटिटी प्रूफ नहीं, एड्रेस प्रूफ नहीं है, और इनकी बैंक में कुछ खाता खोलना है तो उसमें पैसे बचा के रखने में इनको एक बहुत बड़ा समस्या है उनका चोरी होता है जल्दी। एक्सीडेंट केसेस होते वक्त भी इनका कोई आइडेंटिटी नहीं रहता है, नहीं तो कभी कभी पुलिस हरासमेंट होते हैं इनके ऊपर, तो आइडेंटिटी इश्यूज आते हैं यहाँ पे। और इसमें हमने सोचा है कि ऐसे जो मुद्दे हैं इनको हम एड्रेस कर सकते हैं या गाइड कर सकते हैं। हमारी जो टीम है वो माइग्रेंट कंस्ट्रक्शन साइट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, वहाँ के मजदूर के साथ अच्छा रैपो बिल्ड करते हैं, उन्हें MRC में लेके आते हैं, MRC की सुविधाओं के बारे में बताते हैं। सर्टेन साइट्स में जैसे कि कोई बड़ा कंस्ट्रक्शन साइट रहेगा, वहाँ पे सेफ्टी मैनेजर्स के साथ हम लिंकअप करके 1-2 प्रोग्राम्स रखते हैं पर मंथ, 1 हेल्थ चेकअप, 1 अवेयरनेस कैंपेन या कुछ आई टेस्टिंग, स्पेसिफिक चेकअप्स होते हैं, और वो भी डॉक्टर्स के साथ नेटवर्क करके। अगर प्रवासी मजदूर को जुड़ना है हमारे साथ, हम यहाँ इस केंद्र के साथ, वो इधर थ्रू सर्विसेज वो ऑब्वियसली जुड़ सकता है। जैसे कि हर महीने में एक हेल्थ कैंप्स होते हैं उनके माइग्रेंट कंस्ट्रक्शन साइट्स में या फिर उनके माइग्रेंट बस्तियों में, तो उसमें वॉलंटियर्स के रूप में वो हमारे साथ जुड़ सकता है, जहाँ पे उसके लॉजिस्टिक्स देखनी रहती है ऐसे एरियाज़ में, या फिर एक
प्रवासी बंधु के टैग से MRC के सर्विसेज को आगे बढ़ा के लेके जा सकता है अपने अपने माइग्रेंट एरियाज़ में। इसके अलावा अगर कोई वॉलंटियर्स भी करना चाहते इनके बच्चों को सिखाने में, या फिर इनके ग्रुप्स, महिलाओं के जो ग्रुप्स हैं उनमें कुछ SCGs प्रमोट करने के लिए, तो भी वॉलंटियर्स रह सकते हैं। ये MRC में एक श्रमिक हेल्पलाइन भी है। इस हेल्पलाइन का नंबर ये है 27740750। इस नंबर पे मजदूर भाई जब चाहिए तब कॉल कर सकते हैं और अपनी जो कोई समस्या है वो शेयर कर सकते हैं। अगर डॉक्टर की ज़रूरत है तो डॉक्टर के साथ एक अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। श्रम चोरी के ऊपर या पैसे को रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है तो लीगल एडवाइस प्रोवाइड किया जाएगा। और उसी तरह अगर उनको कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, कुछ काउंसलिंग की ज़रूरत है या फिर अकेलापन महसूस हो रहा है, तो ऐसे मोमेंट्स में काउंसलर्स के साथ भी उनका संपर्क प्रोवाइड किया जाएगा। तो यह प्रवासी संसाधन केंद्र नवी मुंबई में जो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कामगारों के मार्गदर्शन तथा नमूद किए गए सुविधाओं के लिए खुला किया गया है, ताकि जो मजदूर वर्ग आज तक जिन मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहा है उस संदर्भ में उन्हें सेवा भी मिले और जानकारी भी मिले। माझी रे नाव बढ़ा ले, साथी रे नाव बढ़ा ले, माझी रे नाव बढ़ा ले, साथी रे नाव बढ़ा ले। उमड़ आए बदरा घूमड़ आए बदरा, उमड़ आए बदरा घूमड़ आए बदरा, बंधु रे साथी रे